लेकिन सबसे पहले मैं अमित पांडे आपका रुख कर रही हूं। दरअसल ये दर्शक भी समझना चाह रहे हैं कि पूरा मामला है क्या और क्या जांच के आदेश हुए हैं इसमें। विघ्नेश, अगर सबसे पहले हम इस पूरे मामले को समझे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से लेटर लिखा गया है तो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 2018 में जो DERC दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने दिल्ली सरकार को ये सुझाव दिया था कि जिस तरह केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना में जो डायरेक्ट कैश सब्सिडी है, जो पैसे आते हैं गैस सिलेंडर में, वो सीधे लोगों के खाते में दिया जाए। ऐसी ही जो योजना दिल्ली सरकार को भी बनाने को कहा गया था कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देना चाहते हैं वो सीधे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के जरिए लोगों के खाते में डाल दिया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार ने उस योजना को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने सीधे जो सब्सिडी का अमाउंट था वो डिस्कॉम कंपनियां हैं जो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, उनके खाते में डायरेक्ट दे रही थी। और यही वजह है कि इसी मामले में जो एलजी हैं, उन्होंने जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं उनको एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर इस पूरे मामले की जांच कर उसकी रिपोर्ट एलजी को दी जाए। दरअसल कुछ एमिनेंट जो लॉयर्स थे और जज ज्यूरिस्ट सिस्टम से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इस बात की शिकायत की एलजी से कि जो डिस्कॉम को पैसे दिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं कोई घोटाला है। तो इसके बाद से ये पूरी जांच शुरू हुई। आपको बता दें कि जो आरोप है वो ये है कि दिल्ली डायलॉग कमीशन के जो उपाध्यक्ष हैं जैस्मिन शाह, उनके ऊपर ये आरोप है। और उसके अलावा जो राज्यसभा सांसद ND गुप्ता हैं, उनके बेटे नवीन गुप्ता, इन दोनों को जो BSES यमुना और BSES राजधानी, जो 2 कंपनियां हैं डिस्कॉम के, उसके डायरेक्टर्स बनाए गए थे। इस पर भी आपत्ति है क्योंकि ये कहा जाता है कि इससे पहले डिस्कॉम से जुड़े हुए या इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड से जुड़े हुए लोगों को डायरेक्टर बनाया जाता था, लेकिन राजनीतिक दल से बनाया गया। दूसरा जो आरोप लगाया गया है वो ये आरोप लगाया गया है कि जब ये कानून बन रहा था, जब ये नियम बन रहा था सब्सिडी देने का, तो उस समय जो 2 कंपनियां हैं BSES यमुना और BSES राजधानी, उनके ऊपर 21,250 करोड़ रुपए का वो बकाया था, जो कि दिल्ली सरकार ने 11,550 करोड़ रुपए में उसको सेटल कर दिया। यानी कि इस बात को समझना होगा कि जो डिस्कॉम कंपनियों के ऊपर बकाया था 21,250 करोड़ रुपए, उसको दिल्ली सरकार को लेना था डिस्कॉम कंपनियों से, वो ना लेकर 11,550 करोड़ रुपए में उनको बाकायदा रिम्बर्स किया गया, यानी कंपनियों को पैसे देके उसको सेटल कर दिया गया। तो ये एक बड़ा आरोप लगाया गया। उसके अलावा जो दूसरा आरोप लगाया गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिससे स्टेट के एक्सचेकर को लॉस हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि डिस्कॉम कंपनियां जो लेट फीस होती हैं, जो अमूमन हम और आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करते तो उसका एक परसेंटेज होता है, जो कि 18% कंपनियां, ये जो कंपनियां थी डिस्कॉम की, वो पब्लिक से लेती थी। और जो दिल्ली सरकार है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसको सिर्फ 12% दिया जाता था, यानी 18% वो दूसरे लोगों से लेते थे और पेमेंट जो होता था वो 12% किया जाता था। इसमें 8,500 करोड़ रुपए का जो एक्सचेकर लॉस हुआ है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये 8,500 करोड़ रुपए बेनिफिट दिए गए हैं। इसके अलावा भी जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आरोप है वो यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से जैस्मिन शाह और नवीन गुप्ता को बोर्ड में लाया गया, उसका डायरेक्टर बनाया गया, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को मैनिपुलेट करते थे। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि 2015-16 में दिल्ली कैबिनेट ने ही एक प्रपोजल पास किया था जिसमें यह कहा गया था कि हर साल जो डिस्कॉम में जो सब्सिडीज़ दी जाएंगी या जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उसका ऑडिट होगा। लेकिन अपने ही फैसले से उलट दिल्ली सरकार ने जो 11,550 करोड़ रुपए जो रिम्बर्समेंट के तौर पर डिस्कॉम्स कंपनियों को दिए गए, उसका ऑडिट नहीं हुआ। तो ये आरोप जो है वो लगाया गया है। ये पत्र में इन सभी विषयों की जांच करने को कहा गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो कल खुल के मुख्यमंत्री भी सामने आए और पार्टी के बड़े प्रवक्ता भी खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि जांच से हमें कोई डर नहीं है, वो स्वागत करते हैं इस तरह की जांच की, लेकिन अब तक जितने भी जांच हुए हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं निकला है और जानबूझ के इस तरह की जांच की जा रही है। गुजरात में जिस तरह आम आदमी पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर से घोटाले का आरोप लगाया है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अपने वादे पर बरकरार रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।